मेरी गेम में तो मस्त बोनस मिलती है। रजिस्टर एंड गेट 2500 वेलकम बोनस। खेलो असली फैंटेसी ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। स्पोर्ट्स हक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पहला मैच हारा है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पहला मैच जीत लिया है। लेकिन कल एक ऐसी चीज भी हुई जिसको देख के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उसमें ऋषभ पंत की बैटिंग तो थी ही थी, लेकिन उसके बाद में खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के फैन जो हैं वो ये सोच रहे थे कि यार मैच हारे तो हारे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की जो बल्लेबाजी देख ली और उनकी जो जबरदस्त तरीके की बैटिंग थी उसने सबका दिल जो है वो खुश कर दिया। हालांकि सबका दिल खुश जरूर कर दिया होगा, लेकिन उस चक्कर में एमएस धोनी का जो पैर है उसमें शायद फिर से थोड़ी सी तकलीफ जो है वो बढ़ गई। आप सभी को यह पता होगा कि इस आईपीएल के पहले और पिछले आईपीएल के बीच में एमएस धोनी ने पैर में सर्जरी करवाई है। लेफ्ट नी में उनके प्रॉब्लम भी थी। पिछले आईपीएल में भी हमने कई बार देखा था कि आइस पैक वो कई बार लगाते थे, कभी घुटनों में तो कभी काफ में। इस बार भी वही चीज हुई। उनका छोटा सा केमियो जरूर था बल्लेबाजी का, जहां पर वो खासकर आखिरी ओवर के 20 रन जो उन्होंने लूटे हेनरिक नॉकिया को जबरदस्त मार मार के, लेकिन उसके बाद जब मैच खत्म हुआ और वो बाकी खिलाड़ियों के साथ में बातचीत करते दिखाई दिए तो उनके काफ में, लेफ्ट पैर के काफ में उन्होंने फिर से आइस पैक लगाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फिर से दर्शाती हैं कि शायद उनकी जो तकलीफ है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। आपके सामने स्क्रीन पे जो फोटो है उसमें आप देख सकते हैं कि उनकी जो लेफ्ट पैर जो है उनका, वहां पर उन्होंने आइस पैक लगाया हुआ है और साथ ही साथ जो साइड में जो बैंड पहना है उन्होंने वो कंप्रेसर भी है। यानी कि ठीक है, आइस पैक से सूजन जो है वो थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है, वहां पे ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं बनता और जल्दी से जल्दी चोट जो है वो ठीक होती है, रिलीफ होती है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि आईपीएल के पहले कई बार ये कहानियां और ये स्टोरीज भी आई थी कि इस बार महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं करने वाले हैं। ज्यादातर कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो सिर्फ छक्के और चौके मारे, बहुत ज्यादा रनिंग नहीं करें, क्योंकि उनके पैर में इससे तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है। तो यही एक कारण भी हो सकता है। कल की बैटिंग अगर देखें तो आपके सामने जो ग्राफिक्स है उसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि भाई 16 बॉल में 37 रन, जिसमें 3 छक्के 4 चौके उन्होंने जड़े हैं, 231 के आसपास का स्ट्राइक रेट भी रहा। तो इसमें 37 रनों में से केवल 3 रन सिंगल डबल के हिसाब से, यानी कि दौड़ते हुए उन्होंने लिए हैं, और बाकी जो रन्स हैं उन्होंने खड़े खड़े स्कोर किए हैं छक्के या चौके से। लेकिन वो रनिंग करना भी उनको थोड़ी ज्यादा जो है वो तकलीफ दे गया है, खासकर कि ऐसी जगह पे जहां पे विशाखापट्टनम की अगर बात करें, जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में प्लेयर्स की जो बॉडी है उसमें फटीग लेवल जो है वो बढ़ जाता है और ऐसे में हो ही जाता है ये सारी चीजें। अब आपको जो तस्वीर हमने दिखाई थी आइस पैक वाली, वो तो आपने देखी। पुरानी तस्वीर भी है जहां पर आप उसी पैर में, नी में, जहां पर उन्होंने जो है आइस पैक पहनते वो दिखाई दिए थे। ये तस्वीर भी आप देखेंगे सामने जहां पर वो इरफान पठान के साथ में खड़े थे। ये तस्वीर आप देखेंगे एमएस धोनी जो वर्कआउट के बाद में वो जो काफ मसल आप देखेंगे उसमें सोलियस मसल जो होता है बीच में, गैस्ट्रोनोमिकस मसल जो होता है ऊपर, और नीचे की जो अखिलीज टेंडन रहता है वहां पर का हिस्सा जो है उन्होंने अपने आइस पैक से कवर्ड रखा था। तो ये मसल पार्ट रहती है काफ की, जो 3 मेजर मसल्स रहती हैं, जो कि पूरा काफ जो है स्ट्रक्चर रहता है। और इरफान पठान के साथ वाली जो तस्वीर अब आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये वही पैर है, लेफ्ट पैर, जहां पर उनके नी में इंजरी रहती थी और वो उसमें वहां पर वो आइस पैक पहनते नजर आए थे। ये 2023 की फोटो है जहां पर एमएस धोनी जो है इरफान पठान के साथ में खड़े हैं और उसी पैर में वो आइस पैक पहनते दिखाई दे रहे हैं। तो लेफ्ट पैर का जो थोड़ा सा लफड़ा है वो थोड़ा बढ़ते नजर आ गया एमएस धोनी के लिए उनकी इंजरी से देखते हुए। अब देखते हैं आने वाले जितने मुकाबले बचे हैं, क्योंकि 3 मैच तो हो गए, उसमें एक मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो हारी है, लेकिन उसमें भी धोनी ने अपनी एबिलिटी जो है बैटिंग की वो दिखा दी है। उनको तो सैल्यूट है जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं इस एज में भी आके, भले वो डाइव लगा के कैच लेना हो, स्टंपिंग करना हो या फिर बैटिंग जिस तरीके से करनी हो। तो एक सलाम है यार एमएस धोनी को कि इस एज में भी उनकी फिटनेस इतनी जबरदस्त है, बावजूद इसके कि चोट लगी है उसके बाद भी वो आके इतनी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। फैंस के लिए ये सारी चीजें करते हैं वो, तो सलाम है उनको। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। अब उम्मीद ये भी है कि आने वाले मैचेस जितने भी बचे हैं उसमें वो पूरी तरीके से फिट रहें, अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते रहें और फैंस जो हैं उनके लिए वो सारी चीजें करते रहें जो फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, एमएस धोनी से एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी इसी तरीके की और स्टोरीज जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे स्पोर्ट्स हक पे। आप बने रहे हमारे साथ में। अभी के लिए दीजिए इजाजत।